राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रज माधुर्य, द प्योर ब्रज भक्ति। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन वृंदावन के सप्त देवालय यानी कि 7 ठाकुर जी के बारे में, जो कि हाथों से बनाए हुए विग्रह नहीं है बल्कि स्वयं प्रकट हुए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप करे। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। और वीडियो अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। जब भगवान श्री कृष्ण अपने लीला को संवरण करके अपने धाम को चले गए थे, तब भगवान के प्रपौत्र बज्रनाथ शांडिल्य ऋषि के संग मिलकर ब्रज में जितने भी प्राचीन स्थल थे सभी को कालक्रम के प्रभाव से सब लुप्त हो चुके थे, तो जितने भी स्थल थे उन्हें दोबारा प्रकट किया था। महाराज बज्रनाभ ने श्री गोविंद देव, श्री गोपीनाथ, श्री मदन मोहन जी, इन 3 विग्रहों की श्रीधाम वृंदावन में स्थापना की थी। इससे पहले हम श्री गोविंद देव जी के बारे में श्रवण करते हैं। तो गोविंद देव जी के जो मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने मुगलों के आक्रमण होने के कारण उन्होंने क्या करा, उन्होंने श्री गोविंद देव जी का श्री विग्रह को मट्टी के नीचे दबा दिया था, दबाकर वहां से चले गए थे। तो एक बार श्री रूप गोस्वामी जी जो थे, तो वो परिक्रमा, वृंदावन की डेली परिक्रमा किया करते थे। तो परिक्रमा करते करते वो गोविंद देव जी के बारे में चिंतन करते करते उनके चिंतन में अधीर हो गए। तब वे यमुना तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन में, भगवान के चिंतन में रोने लगे। तो इतने में एक बालक वहां से परिक्रमा करते हुए जा रहा था। तो बालक उनके सामने आते उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। बार बार पूछने पे उन्होंने श्री रूप गोस्वामी जी ने उन्हें उस बालक को बताया, गोविंद देव जी के विरह पे वो रो रहे थे, ये चीज उन्होंने उस बालक को बताया। तो वो बालक उनको वहां से एक स्थान पे ले गए, वही गोमाटीला स्थान पे ले गए उनको, और वहां पे उस बालक ने उनको ये बोला कि यहाँ पे एक गाय आती है और उस गाय के स्तनों से यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो दूध गिरते रहते हैं। बालक ने रूप गोस्वामी जी से कहा कि यहीं पे तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। इतना कहकर वो बालक वहां से अंतर ध्यान हो गया। तो उस बालक की मुखमंडल को देख के, उस बालक की मधुर वाणी को सुनकर रूप गोस्वामी जी मूर्छित हो गए। और जब उनको ध्यान आया, होश आया, तब वो वहां के ब्रजवासियों को बुलाकर उस जगह की खुदाई की। और उस जगह की खुदाई करने के बाद उनको वहां से श्री गोविंद देव की बहुत ही सुंदर श्री विग्रह प्राप्त हुए। और फिर उन्होंने अनुष्ठान आदि करके श्री गोविंद देव जी का अभिषेक कराया और उनकी स्थापना की। तो आइए अब हम श्री गोपीनाथ जी के श्री विग्रह की कथा को श्रवण करते हैं। एक समय वृंदावन के प्रसिद्ध वंशीवट के निकट श्री यमुना तट पर श्री परमानंद भट्टाचार्य और मधु पंडित राधा कृष्ण की युगल उपासना की आराधना में लगे हुए थे। एक समय यमुना जी का तट कटने से वहां पर श्री गोपीनाथ जी का बहुत ही सुंदर विग्रह वहां पर प्रकट हुआ। तो जब श्री परमानंद भट्टाचार्य प्रातःकाल यमुना जी के स्नान के लिए गए, तो उनको ये श्री गोपीनाथ जी का विग्रह उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने ये विग्रह श्री मधु पंडित जी को इनकी सेवा का भार उनको सौंप दिया। गोपीनाथ जी श्री वंशीवट के किनारे विराजमान थे, किंतु भव्य मंदिर बनने के कारण ये गोपीनाथ जी वहां से नए मंदिर में विराजमान हो गए। जब वृंदावन में औरंगजेब का आक्रमण हुआ, तो अन्य विग्रहों के साथ श्री गोपीनाथ जी भी जयपुर में पधार गए। अब हम श्री मदन मोहन जी के विग्रह की कथा को श्रवण करते हैं। षड गोस्वामी के अंतर्गत श्री सनातन गोस्वामी नित्य प्रति वृंदावन से गिरिराज जी जाते थे, वहां गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के पश्चात जब वे वृंदावन आते थे, वृंदावन में आके वे कुछ प्रसाद ग्रहण करते थे। और वे वृंदावन से नित्य प्रति पैदल मथुरा भी जाया करते थे भिक्षा के लिए। जब एक समय वो मथुरा में भिक्षा करने के लिए गए एक चौबे के घर पे, तो उन्होंने वहां क्या दृश्य देखा कि वहां पर 2 बालक आपस में खेल रहे हैं। तो उनमें से एक बालक है जो कि जिसकी अंग शांति कैसी है, श्याम वर्ण की है, और वो है जो मदन बालक है वह चौबे का जो बेटा है, उसके साथ में क्या आपस में दोनों गुल्ली डंडा खेल रहे हैं।
तो जब गुल्ली डंडा में मदन ने चौबे के बेटे को हरा दिया तो वह मदन बालक चौबे के बेटे के कंधे के ऊपर चढ़कर घुड़सवारी का आनंद लेने लगा। किंतु जब दूसरी बार वह मदन बालक उस खेल में पराजित हुआ तो वह मदन बालक जो है भाग करके मंदिर में प्रवेश कर गया। उसके पीछे पीछे वह चौबे का बेटा भी उसको जब मंदिर में प्रवेश करने लगा तो पुजारी ने उसको डांट डपट कर उसको भगा दिया वहां से। तो वो चौबे का बेटा उस मदन बालक को उंगली दिखाते हुए कहने लगा कि मैं तुझे कल देख लूंगा। गोस्वामी ने इस दृश्य को देखा तो वह इस दृश्य को देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। दूसरे दिन जब पुनः वे इस दृश्य को पिपासा को देखने के लिए वहां पहुंचे तब उन्होंने क्या देखा कि जो वह क्या खिचड़ी बना रही है उन दोनों बालकों के लिए। तो उन्होंने देखा कि दोनों बालक जो है वो बैठे हुए हैं और खिचड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं भूख लगने के कारण। तो उन्होंने क्या देखा कि जो चौबाइन है अभी तक उसने स्नान भी नहीं किया है और स्नान नहीं किया है वह क्या कर रही है, वह एक हाथ से दातुन कर रही है और एक हाथ से ही उस खिचड़ी को जो है चूल्हे पे खिचड़ी चढ़ी हुई है उस खिचड़ी को चला रही है। तो जब सनातन गोस्वामी ने ये चीज देखा तो सनातन गोस्वामी को बहुत ही खराब लगा। तो सनातन गोस्वामी ने उस जो चौबाइन है उनको बोला कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये आप अपवित्र अवस्था, अभी तक आपने स्नान नहीं किया है, आप अपवित्र हो, इसीलिए आपको यह सब करना आपके लिए उचित नहीं है। अतः आपको शुद्ध रूप से स्नान इत्यादि आदि करके पवित्र होकर के ही इनको बच्चों के लिए भोग प्रसादम बनाना चाहिए। चौबाइन को अपनी इस भूल का एहसास हुआ और वह सनातन गोस्वामी से कहने लगी, बाबा कल से मैं शुद्ध रूप से ही भोग बनाऊंगी। और श्री सनातन गोस्वामी श्री मदन मोहन जी की और भी कुछ लीला देखने के लिए तीसरे दिन फिर से उस चौबाइन के घर पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि आज भी वो बालक भूख से व्याकुल हो रहे हैं और जो चौबाइन है उसने अभी तक स्नान नहीं किया है और वह बर्तन वगैरह सब धो रही है, उसको साफ करके रख रही है और दोनों के दोनों बालक जो है वो भूख से व्याकुल है, भूख से तड़प रहे हैं। तो ये सनातन गोस्वामी को सहन नहीं हुआ। तो सनातन गोस्वामी ने उस चौबाइन को बोला कि मैया आप बिना जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आपको समझ आए, आप पहले इन बालकों को भोजन कराइए। आप अपवित्र अवस्था में भी इन लोगों के लिए भोजन कर सकते हो। आप पहले इन लोगों की जो है शुद्धा को, अर्थात इन लोगों की जो भूख है उसको आप शांत कीजिए, इन लोगों के लिए आप खिचड़ी बनाइए। सनातन गोस्वामी वहां से चलने लगे तो वह मदन बालक भी सनातन गोस्वामी के साथ जाने की इच्छा को प्रकट करने लगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो ना तो मेरा घर है, ना तो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे भोजन पकवान इत्यादि खिला सकता हूँ, यहाँ तो तुम्हें अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान मिल रहे हैं, लेकिन मैं तो साधु हूँ, मैं तो हमेशा भजन में लगा रहता हूँ, तो मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो इतने में मदन बालक ने कहा कि आप जैसे भी मुझे रखोगे मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं आपके साथ चलूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, ठीक है, अगर तुम्हें चलने की, मेरे साथ चलने की इच्छा है तो तुम चल सकते हो, लेकिन तुम्हें पैदल ही चलना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठाकर तुम्हें नहीं ले जा सकता। तो उस बालक ने कहा, ठीक है, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। तो उस बालक ने कहा कि मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ, परंतु आप पीछे मुड़कर मुझे मत देखना। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, ठीक है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में अपनी भजन कुटी में आए तो जब उन्होंने पीछे मुड़कर उस बालक को देखा तो वह बालक जो था बहुत ही श्री सुंदर विग्रह में वह परिवर्तित हो गया। गोस्वामी ने 2-4 पत्थर खड़े करके उसी पर ठाकुर जी को पधरा दिया और सनातन गोस्वामी नित्य प्रति आटे की बाटी बनाकर बिना नमक के साथ खाया करते थे। तो जब वह बाटी ठाकुर जी को भोग लगाया तो ठाकुर जी ने उनसे निवेदन किया कि इसमें कुछ आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, क्योंकि ये सूखी बाटी जो है मेरे को निगलने में असुविधा हो रही है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, देखो मैं तो साधु हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरे कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ तुम्हें छत नहीं मिलेगी, मेरे यहाँ तुम्हें अच्छा व्यंजन अच्छा पकवान भोजन कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए तुम अपने खाने की व्यवस्था खुद ही कर लो। उसी समय क्या हुआ, मुल्तान देश के एक बहुत बड़ा व्यवसायी जिसकी नौका को ले जा रहा था, जिसमें बहुत सारा सामान था, नमक भी था इत्यादि आदि बहुमूल्य सामान था। तो उसकी जो नाव थी वो जब यमुना किनारे से जाने लगी तो वह रेत में अटक गई। तो रेत में अटक गई तो उसने आसपास लोगों से पूछा
आसपास के लोगों से मदद की, गुहार की। तो आसपास के लोगों ने बताया कि आप यहाँ से ये मदन मोहन टीला है, आप यहाँ चले जाइए, यहाँ सनातन गोस्वामी नाम के बाबा हैं, आप उनसे जाके मदद मांगिए। तो जब वो सनातन गोस्वामी के पास वो व्यवसाय आया तो सनातन गोस्वामी के पास आके वह रोने लगा। तब उसने सनातन गोस्वामी ने बोला कि ये जो ठाकुर जी है मदन मोहन जी, आप इनसे प्रार्थना करो और इनसे प्रार्थना करने से आपके जो भी समस्या है वो उसका निवारण हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी के कहने पर जब उस व्यवसायी ने, उस कपूर ने ठाकुर जी मदन मोहन के सामने जब अपना दुख को बताया और समस्या बताई, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि अगर मेरी नाव जो यहाँ से निकल जाती तो मैं आपके लिए बहुत विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराऊंगा और आपके लिए जो भी कुछ भोग की व्यवस्था है वो सब की सब मैं आपके लिए करवाऊंगा। तो इतना कहते ही उस व्यवसायी की जो नाव थी वो वहाँ से निकल गई और उसने ठाकुर जी के लिए बहुत ही विशाल मंदिर बनाया और उनके खाने के लिए भी व्यवस्था, सब जो भी उनका भोग था उनके लिए भी सारी व्यवस्था की। सनातन गोस्वामी के अप्रकट लीला में प्रवेश करने के बाद सन 1670 में हिंदू विरोधी औरंगजेब ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, इसके शिखर को तोड़ा। इसके पहले ही श्री राधा मदन मोहन जी अन्य विग्रहों के साथ जयपुर में चले गए और आज भी श्री राधा मदन मोहन जी के जो मूल विग्रह हैं वो जयपुर के करौली में विराजमान हैं। Please like, share and comment if you enjoyed our video, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for more devotional videos. Radhe Radhe, Hare Krishna.